हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी बड़ी खबर की जिसके अंदर अगर मैं बताऊं तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जी हाँ जी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, जिसके अंदर पूरे साल कोई रिटर्न नहीं निकले। और अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर शेयर ये है तो इस समय इस शेयर के ऊपर बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है कि ये शेयर आपको आने वाले टाइम में यहाँ से एक अच्छे खासी उछाल दिखा सकता है। जी हाँ जी, मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूअर के पास ये शेयर होगा, क्योंकि इसने प्रीवियसली इतने बढ़िया उछाल मारे थे और उसके बाद से लोग इस शेयर के अंदर फंसे रह गए हैं। लेकिन इस समय जो अब इस शेयर के ऊपर खबर आती हुई नज़र आ रही है कि किस हिसाब से ये शेयर जो अपने हाई से कंटिन्यूसली लोअर सर्किट मारता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ जी, पिछले साल से कंटिन्यूसली नेगेटिव में रिटर्न दिया है। जी हाँ जी, नेगेटिव में नीचे की तरफ रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय ये अपने लोएस्ट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 226 का इस समय प्राइस है और जो टारगेट प्राइस मैं बोलने जा रहा हूँ ना, वो मैं आपको बोलूँगा नहीं, दिखाऊंगा। और वहाँ दिखा के ये बताऊंगा कि इस शेयर के ऊपर कितना बढ़िया टारगेट प्राइस आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि शेयर आपको दोबारा से एक अच्छे खासे दिन दिखाने वाला है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि प्रीवियसली इस शेयर ने बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं, लेकिन लेकिन जी हाँ जी, लेकिन जो हाई बनाया था वहाँ से ये शेयर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। और इस समय आप सभी का एक ही क्वेश्चन होगा, भैया कब चलेगा ये शेयर? जी हाँ जी, चलेगा चलेगा, मैं कह रहा हूँ ना चलेगा, क्योंकि अब ब्रोकरेजेस फर्म की रिसर्च इस शेयर के ऊपर आती हुई नज़र आ रही है। ये शेयर चलता हुआ नज़र आएगा। इसने जो हाई बनाया, ये देखिए, ये यहाँ इसने हाई बनाया है 374.75 का। जी हाँ जी, 374.75 का हाई है 20 अगस्त 2021 का। अगस्त निकल गया, सितंबर आ गया है, ये शेयर क्यों नहीं चल रहा है? जी हाँ जी, क्वेश्चन यही है। अब ये शेयर चलेगा, दौड़ेगा। जी हाँ जी, दौड़ेगा, क्योंकि भाव बहुत बढ़िया आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं एक बार लेके चलता हूँ आपको, एक ऐसा चीज़ दिखाऊंगा जिसके अंदर आप ये देखेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड भागता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ जी, भागता हुआ नज़र आएगा। स्टेट पेट्रोनेट टारगेट ऑफ 375। जी हाँ जी, 375। आईसीआई सिक्योरिटीज़ के द्वारा ये कही जा रही है बात कि आपको आने वाले टाइम में 375 का टारगेट दिखा सकता है। और रिसर्च रिपोर्ट जो आती हुई नज़र आ रही है वो 27 अगस्त को, यानी कल आई है। और कल आते ही आज मैं इसके शेयर के ऊपर आपको इस समय ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। यानी कि खबर इतनी बढ़िया है कि जिस किसी के भी पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर है तो डेफिनेटली उसके चेहरे पर मुस्कान आती हुई नज़र आएगी। आप काफ़ी टाइम से इस शेयर के अंदर अगर फंसे हुए हैं तो डेफिनेटली आप इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन के साथ दोबारा से मुनाफा निकाल सकते हैं। जी हाँ जी, अगर आप फंसे हुए हैं तो टारगेट आ गया है, मुनाफा वसूली का टाइम आने वाला है। और मुनाफा वसूली में आप सभी को पता है कि मुनाफे के लिए क्या करना पड़ता है। जी हाँ जी, और यहाँ पर जो बाई कॉल इस समय शेयर के ऊपर आती हुई नज़र आ रही है तो वही रीज़न है कि ये शेयर आपको आने वाले टाइम में धमाकेदार रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। एक बार में फाइनेंशियली रूप से किस हिसाब से इसके क्वार्टरली नतीजे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ पर हम चलते हैं, ताकि अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि इस शेयर के अंदर कोई लोचा तो नहीं है। करेंगे कंपनी किस हिसाब से काम करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 12,828 की। 209 रुपये का इसका लो है, इस समय 226 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। और 336 है इसका हाई है और टारगेट आ रहा है 375 का। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। कंपनी बहुत बढ़िया है, रिटर्न बहुत बढ़िया दिए हैं शेयर ने। नेगेटिव में इस समय चलता हुआ नज़र आ रहा है। मौका ज़बरदस्त है। जी हाँ जी, मौका इसको ज़बरदस्त कहते हैं। और ये देखिएगा, कोई नेगेटिव बात नहीं है। कंपनी के अंदर डेट फ्री है, ऑलमोस्ट रिड्यूस कर दिया है। कंपनी क्वार्टरली नतीजे बहुत बढ़िया आ रहे हैं, फिर भी नेगेटिव में इस साल रिटर्न दिए, तो भैया रीज़न क्या है? मजाक वाली बात नहीं है। क्वार्टरली नतीजे बढ़िया होंगे तो ये देखिए, ये क्वार्टरली नतीजे भी है, इतने बढ़िया निकलते हुए नज़र आए। 4 क्वार्टर का डाटा देख लीजिए, इतने बढ़िया नतीजे हैं। 513, 351, 640 और 648। उससे पहले थोड़े से ज़्यादा देती हैं। यही रीज़न है कि शेयर थोड़ा सा डाउनफॉल में भागता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ अगर आप देखें तो ईयरली बाय ईयरली ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो डिक्लाइन आता हुआ इस साल दिखाई दिया है, यही रीज़न है कि इसने
जो रिटर्न दिए हैं वो 1 साल थोड़े अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए हैं साहब। और यही रीज़न है। जैसे अगर कंसिस्टेंसी की बात करूं तो 718 से 958, 1190, फिर सीधा डबल होता हुआ नज़र आ रहा है 2269 का, उसके बाद 2192 करोड़ का जो नेगेटिव में जाता हुआ दिखा है, फिर उसके बाद 2231 और उसके बाद फिर से नेगेटिव में। यानी कि देखिए कंपनी बढ़िया ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। थोड़े बहुत जो क्या होता है डिक्लाइन आता है नेट प्रॉफिट के अंदर। अगर आज इस साल आपने 99 करोड़ कमाए हैं और अगली साल आप 95 करोड़ कमाएंगे तो डेफिनेटली इसे नेगेटिव में कहेंगे। हालांकि 2-3 करोड़ का जो डाउनफॉल आता है उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। यही रीज़न है कि शेयर के अंदर हालांकि कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई नेगेटिव में नहीं जा रहा है, लेकिन 2-3% से अगर पिछले वाले को अगर बीट नहीं कर पाती है और उससे नीचे रह जाती है तो डेफिनेटली ये मार्केट के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल का रीज़न रहता है। और ये रीज़न है कि ये कंपनी थोड़े से नेगेटिव रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो तंदुरुस्त आदमी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया तंदुरुस्त खाती पीती कंपनी है, आगे भागने वाली कंपनी है।